वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। देखो पूरा गेम है ना वो वनडे के चार्ट के ऊपर है। अगर वनडे के चार्ट को आपको देखना नहीं आता और आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आपको 5 मिनट में और 15 मिनट में क्या होने वाला है वो आपको पता ही नहीं चलने वाला है। आपके अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट को ट्रेड करते हो वनडे को चार्ट को देखे बिना तो समझ लेना 50% का आपका रेशियो आएगा। आपके पैसे आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करते हो और स्टॉप लॉस पे काम करते हो तो वनडे के चार्ट को हम इग्नोर नहीं करते हैं। और मैंने वनडे के चार्ट में मैंने टेलीग्राम में पहले ही गिरावट जो हुई थी उसमें भी मैंने 1100-1200 पॉइंट का फॉल मैंने पहले ही आपको कह दिया था और उसका मैंने प्रिडिक्शन डाला था। वो स्पिनिंग टॉप के ऊपर मैंने डाला था जो ये स्पिनिंग टॉप बनी थी और हमने उसको बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो अगेन हमको 1100-1200 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा। तो दोनों के दोनों हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। ये टारगेट भी आ गया, ये टारगेट भी आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब बात को समझो। देखो मुझे पहले से पता चल गया कि मार्केट ने स्पिनिंग टॉप बनाई, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। अब जो लोग बायर्स थे वो इस होप में चल रहे थे कि मार्केट अगर फिर से रिवर्स होता है, सबको भी पता ही था मार्केट रिवर्स हो चुका है, लेकिन वो क्या होप ले रहे थे। अब मैं आपको वनडे को 5 मिनट में ट्रांसफ़र करता हूँ। अब 5 मिनट के ट्रेड पे आपको देखो अब यहाँ पे क्या हुआ। हमने जैसे ही ये ब्रेकआउट लगाया था, ब्रेकडाउन लगाया था, ये हमने मोमेंटम कैप्चर की। फिर हमने एक दिन यहाँ पे बिताया, दूसरा दिन यहाँ पे बिताया, तीसरा दिन यहाँ पे बिताया, चौथा दिन यहाँ पे बिताया। यानी कि हमने कम से कम इस जोन के अंदर 3 से 4 दिन बिताए। तो यहाँ पे सभी बायर्स की क्या होगी कि अगर ये मार्केट यहाँ पे घूम के इस साइड ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड, यहाँ पे ये जो रजिस्टर ने ब्रेकआउट भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ब्रेकडाउन हो गया। तो जैसे इस यहाँ पे जिस लोग ने पोजीशन बनाना शुरू किया होगा, यहाँ पे ये दिन पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, उसने इस लो का एसएल बनाया था, स्टॉप लॉस। और जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटता है यहाँ पे देखो आपको इतना बड़ा मूव मिला। यहाँ पे सिर्फ आपको देखो यहाँ पे कम से कम 700-800 पॉइंट का मूव मिला। आपको ये सब मिटा देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर घूम रहे थे, इसके अंदर इस जोन के अंदर। यहाँ पे सब बायर्स की होप किया थी कि मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फिर से ऊपर के साइड निकलेगा। तो यहाँ पे उसका रीटेस्ट होकर ऊपर के साइड भी निकला लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट। तो क्लोजिंग नहीं दे पाया तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। और हम अभी 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं। तो जैसे ही 5 मिनट के चार्ट में उसने ये लेवल जो ये पिछला लो बनाया था और ये ब्रेक किया, यानी कि अब यहाँ पे जिसने बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे सब ने यहाँ पे बाइंग किया, उसने यहाँ का एसएल लगा के दिया था। जैसे ही एसएल कटा आप यहाँ पे देखो इतना बड़ा शार्प फॉल आया। ये आपको दिखने में 2 कैंडल छोटी लग रही थी लेकिन यहाँ पे पुट का प्राइस सिर्फ 5 मिनट में 400 से 500 रुपये बढ़ गया। सिर्फ 500 रुपये। अगर आपने एटीएम का भी पुट लिया होगा ना तो 600-700 पॉइंट के उसमें प्रीमियम में बढ़ती आती है। अब यही लॉजिक था। मैं पहले से चार्ट को वनडे में देखता आ रहा हूँ। क्या मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गई है, मार्केट रिवर्सल हो चुका है। मार्केट रिवर्सल होने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कैंडल, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रही है ये 1 कैंडल, 2 की 3 कैंडल और एक चौथी कैंडल। यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया। जैसे ही टाइम बिताने के बाद यहाँ पे भी देखो टाइम बिताने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे टाइम बिताया और यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ। बस यही सिंपल सा लॉजिक है। मैं वनडे को टाइम फ्रेम को बहुत ही अच्छे तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी मूव पकड़ सकता हूँ। आप बड़ी बड़ी मूव को पकड़ना चाहते हैं तो आप वनडे के चार्ट को भी फॉलो करें और उसके ऊपर आप 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर ट्रेड लो तो अभी आपको मार्केट का ओरिजिनल व्यू पता चलेगा।